राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियां आए, सुख समृद्धि बनी रही, कभी कोई कष्ट उस परिवार के करीब भी ना आए भगवान। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज दुर्गा देवी कवच का हिंदी अर्थ आपको सुनाता हूँ, क्योंकि संस्कृत में हम अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसका पूर्ण हमें ज्ञान नहीं होता। अतः आज हिंदी में दुर्गा देवी कवच, मां नव दुर्गा देवी कवच पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। जय माता की। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला दुर्गा देवी कवच अत्यंत गोपनीय है। हे मामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रम से कूष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी, सातवीं और आठवीं और नवीं शक्तियों के नाम क्रम से कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो या अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भी भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती और न ही उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराही महिष के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दीप्तिमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल है। खेटक, तोमर, फरसु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती है। माँ, हे माँ रुद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे दुर्गे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। माँ, हे ऐन्द्री शक्ति, पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति
अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। खड्गधारिणी नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करें। वारुणी अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में और वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में। मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति माँ वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मांडी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। हे चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें। हे महादेवी, मेरी महादेवी मेरे दोनों स्तनों की रक्षा करें। शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की काग्नि तथा गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैरों के घुटनों की रक्षा करें। तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करें। दृष्टा कराली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। कावेरी रोम छिद्रों की, कावेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की रक्षा करें। धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करें। वज्र हस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व एवं रज तमो गुणों की रक्षा करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चाकिनी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, अक्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, अक्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया वैसे हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता।
कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्षों से भी अधिक समय जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान सम्मान दिया जाता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति सुंदर रूप को पाकर महाशिव के साथ, सदा शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ, सबके कष्ट हरो। दोस्तों और मेरे माता बहने, माँ नव दुर्गा कवच, इसे आगे भी शेयर करें। बहुत ही अद्भुत और असाधारण कवच है। सभी के कष्ट दूर करे, यही मेरी प्रार्थना माता रानी से। मेरी मैया रानी सबके कष्ट दूर करो माँ। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय माता की, जय माता की, जय माँ नव दुर्गा, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगी बली।